My dear, our next topic is trigonometric relations या ratios of complementary angles। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। किन्हीं भी दो एंगल्स का समेशन जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशन है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूं। सो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर बेटा बी एंड दिस इज सी। पॉइंट बी पे क्या है 90 डिग्री, सो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने क्या लिखा है बेटा कि ये एंगल और इन एंगल का समेशन कितना है 90 डिग्री है। तो आप एक चीज ये देखो कि अगर बेटा एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है तो क्या मैं यहां से इसको एंगल ए को 90 डिग्री माइनस एंगल सी लिख सकता हूं। अब देखो साइन ए कितना लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ए क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, हाइपोटेन्यूज ही होगा। सो दिस इज सी बी बाई सी ए। क्या होगा बेटा सी बी बाई सी ए। अब आप बताओ क्या मैं एंगल ए को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द साइन ऑफ 90 माइनस, जो बेटा जब हम अंदर लिखते हैं तो आपको ये एंगल का साइन बनाने की जरूरत नहीं है। सो इट विल कम 90 माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट, सी बी बाई सी ए। अब मैं ये एंगल लेता हूं, जब ये एंगल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो आप cos c क्या लिखोगे, cos c आप लिखोगे क्या, दिस इज बेटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका ये होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, तो सी बी बाई ए सी, सी बी बाई ए सी। क्या इसी को आप cos ऑफ एंगल c लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 माइनस सी इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, दिस टर्म इज सी बी बाई सी ए। और मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैं यहां से इस डायग्राम से cos c लिखूंगा, इट विल कम बेटा क्या बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या सी बी बाई सी ए, तो जो सी बी बाई सी ए है वही क्या है cos c है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू cos c। क्या लिखूंगा बेटा, साइन 90 माइनस एनी एंगल, मैं एनी एंगल को क्या जनरलाइज करता हूं थीटा से, मैं इसको लिखूंगा किससे cos थीटा। और फिर क्या होगा बेटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा होगा बेटा क्या cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका sec थीटा। ये मैंने क्या निकाला बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ए और 90 माइनस सी, ए और सी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मैंने थीटा को क्या किया जनरलाइज कर दिया है, तो उस जनरलाइज फॉर्म में मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो भी साइन 90 माइनस थीटा होगा वो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या है कॉस और साइन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब 90 माइनस थीटा लिखते हैं, कॉट और tan आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, एंड कॉसेक और सेक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं उस स्पेसिफिक एंगल को 90 डिग्री माइनस करके लिखते हैं।
माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। क्या है बेटा? cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ओके, तो आप ये देखो कि जो ये क्वेश्चन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? cosec 31 डिग्री है, सो इट विल बी 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। क्या 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री की वैल्यू क्या 31 डिग्री होगा? देखो, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? इस नेक्स्ट पार्ट sec 59 डिग्री। क्या आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? sec होता है। तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, थीटा क्या है? 59 डिग्री। तो इट विल कम व्हाट? sec थीटा मतलब 59 डिग्री माइनस में क्या है? sec 59 डिग्री। ये क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा इसका। माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या आपको शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या होता है? 1 के बराबर है। मैं क्या करता हूं, देखो उन्होंने क्या लिखा? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री का प्रोडक्ट क्या है आपका? दिस विल बी माय डियर 1। ओके, देखो अब मैं ऐसे कैसे क्वेश्चन पहले रिपीट कर लेता हूं। हमें क्या लिखना है? tan 48 डिग्री, ये एक टर्म है, मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ है बेटा? देखो tan, मैं इसमें से दूसरा टर्म उठा के लिखता हूं बेटा, tan 42 डिग्री। फिर मल्टीप्लाइड है तीसरा टर्म मैं यहां लिखता हूं, दिस इज tan 23 डिग्री। फिर मैं जो चौथा टर्म है उसको मैं लिखता हूं रीअरेंज करके tan 67 डिग्री। इनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, ये जो tan 48 डिग्री है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? देखो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ओके, और जो आपका ये टर्म है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा? tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। और जो रिमेनिंग टर्म है उसको आप ऐसे ही लिख लो, tan 42 डिग्री, और ये क्या है आपका? tan 67 डिग्री। अब देखो बेटा, जो tan 90 माइनस 42 डिग्री होता है, इसको क्या मैं cot 42 डिग्री लिख सकता हूं, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? cot 67 डिग्री। और इसको आप ऐसे ही उतार लो, tan 42 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी व्हाट? tan 67 डिग्री। जैसा कि हमें पता है कि क्या होता है बेटा, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/tan 42 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/tan 67 डिग्री। तो आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सब बेटा क्या होगा? सब कट कुटा के क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। सो हमने क्या प्रूव कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। माय डियर, इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है कि इफ sec 4a, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे लिख ही लेता हूं। वो क्या कह रहा है? sec 4a इज इक्वल टू व्हाट? cosec a माइनस 20 डिग्री। अगर ऐसा है बेटा, तो आप जो है मुझे बताओ a की वैल्यू। अब एक चीज मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इधर तो क्या है हमारा sec है, और इधर cosec है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपस में कट जाए। अब वो कैसे होगा? क्या आपको मैंने बताया है कि जो भी बेटा cosec 90 माइनस थीटा है, वो क्या sec थीटा होता है? sec थीटा, ये बेटा ये पूरा का पूरा एक एंगल है थीटा। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, cosec 90 माइनस 4a, थीटा की जगह मेरा क्या 4a, और ये क्या है बेटा? cosec a माइनस 20 डिग्री। मैंने आपको बताया है कि जब ये यहां से टर्म cosec निकल कर जाएगा उस साइड, तो ये इनवर्स में हो जाएगा। तो cosec इनवर्स ऑफ cosec दिस, cosec इनवर्स और cosec कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? 90 माइनस 4a,
किसके बराबर होगा, a माइनस 20 के। ये इधर आएगा तो 5 है और ये इधर जाएगा तो 110, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 22 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। माय डियर, हमने जितना क्वेश्चन किया अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है कि आपको शो करना है साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस a बाई टू। मैं इतना लिख लेता हूँ, मैं शो करना है, छोड़ो। उससे पहले वो क्या बोल रहा है कि ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल के। ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है किसी ट्रायंगल के। तो क्या आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री होता है। हमें रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है, ए उस साइड है, बी प्लस इस साइड है, तो मैं बी प्लस सी इसी साइड रखता हूँ। तो एंगल बी प्लस एंगल सी मैं ए उधर ले जाता हूँ तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। फिर हमें क्या है कि b बाई सी में भी देखो क्वेश्चन में बाई 2 है और a में भी बाई 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज योर एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2। ऐसे क्वेश्चन में बार बार बेटा एंगल का साइन लगाने की जरूरत नहीं होता, ठीक। अभी क्या मुझे साइन ओके मुझे क्या प्रूव करना है, मेरा इक्वेशन बना गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में साइन लेता हूँ दोनों साइड। तो ये क्या बेटा ऐसे हो जाएगा, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई 2। क्या आपको पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं इसको बेटा कॉस ऑफ a बाई 2 लिख सकता हूँ। और इधर ये आपका क्या है बेटा, दिस इज योर अगेन साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2। सो हमें क्या है, यही तो प्रूफ करना था कि बताओ साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ a बाई 2।